नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की हिंगोली लोकसभा सीट की, जहां से कांग्रेस नेता राजीव शंकर राव सातव सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने इस सीट पर शिवसेना के दिग्गज नेता सुभाष वानखेड़े को मात्र 1632 वोटों के अंतर से हराया था। राजीव शंकर राव सातवे को यहां पर 4,67,397 वोट मिले थे, तो वहीं सुभाष वानखेड़े को 4,65,765 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। हार के अंतर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट पर सही में कांटे की टक्कर थी, जिसमें बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। महाराष्ट्र के प्राचीन शहरों में से एक हिंगोली जिले की आबादी 22,92,061 है, जिसमें से 87% लोग गाँव में और 12% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ पर 15% आबादी एससी वर्ग की और 13% आबादी एसटी समुदाय की है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 1977 में पहली बार ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और 1977 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए, जिसे कि चंद्रकांत पाटिल ने जनता पार्टी की टिकट पर जीता था। साल 1980 के चुनाव में पहली बार यहाँ कांग्रेस जीती और उसके बाद 1984 और 1989 में यहाँ कांग्रेस का ही शासन रहा और उत्तम राठौर यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1991 के चुनाव में यहाँ पर शिवसेना का परचम लहराया और साल 1996 का चुनाव में भी उसी का राज रहा। लेकिन 1998 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस ने वापसी की और सूर्यकांता पाटिल यहाँ से सांसद चुनी गई। लेकिन इसके बाद एक साल बाद के चुनाव में शिवसेना ने इस सीट पर जोरदार वापसी की, लेकिन साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने उससे अपनी हार का बदला ले लिया। लेकिन 2009 के चुनाव में एक बार फिर कामयाबी शिवसेना के हाथ लगी। सुभाष वानखेड़े यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजीव शंकर राव सातवें ने हरा दिया। मोदी लहर में शिवसेना का जीती हुई सीट पर हारना शिवसेना और भाजपा के लिए करारा झटका था। वैसे आपको बता दें कि साल 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने साथ साथ मिलकर लड़ा था। राजीव शंकर राव सातवें पूर्व मंत्री रजनी सातवे के पुत्र हैं। सांसद बनने से पहले उन्होंने जिला परिषद सदस्य से लेकर कलम नूरी के विधायक तक का सफर तय किया है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में सातवें की उपस्थिति 81% रही है और इस दौरान उन्होंने 201 डिबेट में हिस्सा लिया है और 1018 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में नंबर 2 पर शिवसेना, नंबर 3 पर बीएसपी थी। उस साल यहां कुल मतदाताओं की संख्या 15,86,194 थी, जिसमें से मात्र 10,51,164 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 5,76,774 और महिलाओं की संख्या 4,74,390 थी। यहाँ पर 73% आबादी हिंदू धर्म में, 10% लोग इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं। हिंगोली लोकसभा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस और शिवसेना के बीच जंग होती आई है। हालांकि साल 2014 के चुनाव में शिवसेना जीतते जीतते हार गई और इस वजह से वो इस बार इस सीट को जीतने की हर संभव कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश इस सीट को अपने पास बचा कर रखने की होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच ही हर बार की तरह इस बार भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।